और मेंडल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस है हमारे पास, वरासत के कवानीन है, वरासती कवानीन भी हम कहते हैं, वरासती। और इन वरासती कवानीन में बेटे हमारे पास जो क्वेश्चन बने हैं उनको हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म ऑफ मेंडल वॉज डैश। अच्छा जी, एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म मेंडल का कौन सा था? वॉज दैट फेरिटीमा? नो, फेरिटीमा तो अर्थवर्म के लिए हम लोग यूज करते हैं। वॉज दैट डग्जिया? नो, डग्जिया प्लेनेरिया के लिए टर्म यूज करते हैं। वॉज दैट पाइजम सेटिवम? बिल्कुल, पाइजम सेटिवम को हम लोग मटर का पौधा या पी भी बोलते हैं। और वॉज दैट अस्केरस लम्ब्रिकॉइडस? नहीं बेटे, अस्केरस लम्ब्रिकॉइडस पिनवर्म को कहते हैं, और पंजाबी में इनको चमूने भी कहा जाता है अक्सर बच्चों को जो बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं उसकी वजह से हम कहते हैं। नेक्स्ट है जी, विच प्रॉपर्टी ऑफ पी प्लांट फेवर्स मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट? अच्छा जी, ये मेंडल को जो है वो सपोर्ट करती है, फेवर किया था कि उसके एक्सपेरिमेंट में अच्छा खासा रिजल्ट आया। ऑप्शन ए है इजी टू कल्टीवेट, बिल्कुल ठीक है। सेल्फ एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल ठीक है। शॉर्ट जनरेशन टाइम, बिल्कुल ठीक है। ऑल प्रॉपर्टीज हेल्प हिम टू फॉर्मुलेट लॉस, बिल्कुल ठीक है। सो वी आर गोइंग विद द ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन इज सिलेक्ट द वन विच इज रिसेसिव ट्रेट। हमारे पास कौन सी ऐसी ट्रेट है जिसको रिसेसिव कहते हैं? तो ऑप्शन ए है टॉल प्लांट, ये तो बेटे डोमिनेंट है तो ये तो रिसेसिव नहीं होगी। फिर है इन्फ्लेटेड पोड शेप, ये भी डोमिनेंट है, ये भी आपके पास रिसेसिव नहीं होगी। फिर वाइट फ्लावर कलर, ये बेटे आपके पास रिसेसिव है। फिर है एक्सियल फ्लावर पोजीशन, तो बेटे ये भी हमारे पास क्या है? डोमिनेंट है। तो आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन इज select the trait which is not found on chromosome number 4 of P. So we have already discussed, देख लेते हैं हमारे पास कौन सी जो है वो इस पे नहीं है। स्टेम लेंथ होती है, बिल्कुल होती है भाई इस पे। पोड शेप होती है, बिल्कुल होती है। और फ्लावर पोजीशन भी होती है, लेकिन सीड शेप नहीं है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा? सीड शेप। नेक्स्ट वन इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एक्सप्लेन्स डैश क्रॉस। अच्छा जी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमारे पास कौन से क्रॉस को एक्सप्लेन कर रहा होता है? इट इज एक्सप्लेनिंग बेसिकली मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सिंगल ट्रेड को हम मेंशन करते हैं ना, मोनोहाइब्रिड जो होता है ये बेटे हमारे पास सिंगल ट्रेड को जब भी हम लोग डील करेंगे तो ये उसके हवाले से। डाई हाइब्रिड नहीं, ट्राई टेट्रा भी नहीं, इसके लिए हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज। मोनोहाइब्रिड क्रॉस की फिनोटिपिक रेशियो क्या होती है? तो फिनोटिपिक रेशियो बेटे इसकी होती है 3:1। अच्छा, 3:1 में हम लोग ये कहते हैं कि ये जो 3 है दैट इज सपोज डोमिनेंट ट्रेट है, जैसे हम लोग मेंशन करते हैं राउंड की बात करते हैं। और 1 जो है ये हमारे पास क्या है? दैट इज शोइंग रिसेसिवनेस। ठीक है जी। सो वी आर गोइंग विद द ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, सी और डी एलिमिनेट हो जाएंगी। नेक्स्ट है जीनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज। जीनोटिपिक रेशियो का क्या मतलब है? जीनोटिपिक रेशियो का मतलब ये है कि इसमें होमोजाइगस डोमिनेंट कौन से थे। ठीक है, पहले तो ये हमने देखने हैं, फिर हमने देखने हैं कि इसमें हेटेरोजाइगस डोमिनेंट कौन से थे। ठीक है जी, फिर हमने इसमें देखने होते हैं होमोजाइगस रिसेसिव कौन से होते हैं। तो जब भी आप इसके राउंड वाले को देखोगे ना, सिंगल ट्रेड की बेस के ऊपर हम लोगों ने देखा था, तो ये आपके पास 1:2:1 को शो करता है। तो आंसर बेटे हमारे पास आएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी जो है वो आपके पास एलिमिनेट हो जाती हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। तो बेटे बहुत आसान सा है, हम लोग इसमें जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता है ना, इसी को ही कह रहे होते हैं कि ये आपके पास लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स है। ठीक है, चलो जी।